कुछ विचार बोलकर प्रकट करूंगी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को 200 वर्षों बाद अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हुआ, जिसके लिए कई महान वीरों ने अपनी जान तक कुर्बान कर दी। सलाम करो उन शहीदों को जिनके हिस्से में ये मुकाम आया, सलाम करो उन शहीदों को जिनके हिस्से में ये मुकाम आया। कितने खुश नसीब थे वो लोग जिनका खून वतन के काम आया, जिनका खून वतन के काम आया। जब वो शहीद हुए न जाने उनकी माँ कैसे सोई होगी। और एक बात तो तय है, उन्हें लगने वाली गोली भी 100 बार रोई होगी, 100 बार रोई होगी। ना झुकने दिया तिरंगे को, ना युद्ध कभी वो हारे हैं। ना झुकने दिया तिरंगे को, ना युद्ध कभी वो हारे हैं। भारत माता के वीरों ने दुश्मन चुन चुन कर मारे हैं, दुश्मन चुन चुन कर मारे हैं। सैकड़ों परिंदे आसमान में नजर आने लगी है, सैकड़ों परिंदे आसमान में नजर आने लगे हैं। शहीदों ने दिलाई है हक उन्हें आजादी से उड़ने की, परंतु अभी भी मिली राजनैतिक स्वतंत्रता पर विचार परतंत्र है। पाश्चात्य चिंतन चरित्र से कहाँ हुए स्वतंत्र है। अभी स्वदेशी तंत्रों पर स्थित मिला नहीं सम्मान है, और किसी कोने में बैठा रो रहा संविधान है, रो रहा संविधान है। एक सत्य भी है कि एक तरफ हम दूसरे देशों से संबंध मधुर से मधुरतम बनाकर उनका दिल जीत रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अपने ही देश में सियासी दल भेजकर जहर घोल देते हैं। कभी राम हिम के नाम पर तो कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर जब लड़ाई दंगे करते हैं तो कर से फूला हुआ सीना भी छलनी छलनी हो जाता है। कौन आजाद हुआ, किसके माथे से गुलामी की स्याही छूटी। मेरे सीने में दर्द है महकूमी का, मादे हिंद के चेहरे पर उदासी है वही। खंजर आजाद है सीनों में उतरने के लिए, मौत आजाद है लाशों पर गुजरने के लिए। कीमतें सारी दुकानों पर खड़ी रहती हैं, हर खरीदार की जेब को कतरने के लिए, हर खरीदार की जेब को कतरने के लिए। क्या हम आजाद हैं? नहीं। किसी की दास्तां या गुलामी की बेड़ियों को काट देना ही आजादी नहीं है, बल्कि सत्य तो यह है कि आजादी रूपी अमृत पाकर हर देशवासी को मानसिक, शारीरिक तथा आर्थिक तौर से तृप्त होना चाहिए था। परंतु वह अमृत अभी छलका ही नहीं जिसकी हमें तलाश है। दूसरों से आजाद होना बहुत आसान है, क्योंकि वो आजादी बलिदानों की नींव पर टिकी होती है। परंतु खुद के अवगुणों, खुद की बुराइयों पर विजय पाना उतना ही कठिन है, क्योंकि खुद से लड़ाई बहुत कठिन होती है। और आज इस स्वतंत्र भारत में हमारी लड़ाई खुद से है। हम अपने ही बनाए गए चक्रव्यूह में इस तरह से फंसकर रह जाते हैं कि हमें उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता तक नजर नहीं आता। महंगाई, बेरोजगारी, धर्म, जाति आदि कई समस्याएं आज भी हमारे सामने सुरसा की तरह मुंह पसारे खड़ी हैं। एक सत्य भी है कि हमारे पास राफेल तो है, पर गरीबों के घर में राशन नहीं। सत्ता चलाने वाले शासक तो हैं, पर देश में अनुशासन नहीं। तकनीक तो है, पर पर्यावरण की सुरक्षा नहीं। समस्या हर बात से है, पर समाधान देने वाली जुबान नहीं। क्या महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, तात्या टोपे ने ऐसे ही भारत का स्वप्न देखा था? क्या महान वीरों ने ऐसे ही भारत के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था? कहने को तो हम आजाद हैं, लेकिन ये आजादी नहीं है। हर साल हम रावण का पुतला तो जलाते हैं, परंतु खुद के अंदर के रावण पर विजय नहीं पा पाते। मुझे वो आजादी चाहिए, वो आजादी जो हिमालय पार कर सिंध का माथा चूम हमारे गोद में आ बैठी। वो आजादी जो देश को नहीं, सिर्फ देशवासियों को उनके घर ले जा पहुंची। वो आजादी जो सांस ब सांस हमारे फेफड़ों में भारत नाम लिखती है। वो आजादी जो नदियां पार कर हमें इंसानियत का पैगाम देती है। वो आजादी जो दुश्मनों के मन में भी दोस्ती की माला पिरो दे। वो आजादी जो काले धब्बों को दोबारा सफेद होने का मौका दे। वो आजादी जहाँ न समाज का डर हो, न झुकने का आदत। वो आजादी जहाँ न सत्ता का खौफ हो, न कुर्सी का लालच। वो आजादी जिसकी रोशनी से एक कच्चा मकान भी जगमगा उठे। वो आजादी जो एक रूठे के आंसू पोंछ उसे मना सके। वो आजादी जिसकी हर धर्म रक्षा करता हो। वो आजादी जो हर जंगली जीवों के दिल में धड़कता हो। वो आजादी जिसे सैनिकों ने गोली खा कर ली, लोगों ने नमक बना कर ली, कलाकार ने कैनवस पर उतारा, पत्रकार ने न्यूज़पेपर पर छापा, लेखक ने शब्द दर शब्द उसे सजाया, और गीतकार ने बना दी कभी न भूलने वाली आजादी। वो आजादी हमें चाहिए, मिली है फिर भी चाहिए। साल में 2 बार नहीं, हर रोज हर बार चाहिए। एहसान फरामोश नहीं है, हम हकदार हैं इसके। ये आजादी हम हैं और ये आजादी हमें चाहिए।
एक पल की आजादी नहीं, हर पल की आजादी चाहिए। एक जन की आजादी नहीं, हर जन की आजादी चाहिए। घुट घुट कर जीने की आजादी नहीं, सुकून के मौत की आजादी चाहिए। जिंदा रहने की आजादी नहीं, जिंदगी जीने की आजादी चाहिए। हाँ, कह रही हूँ, मैं बार बार कह रही हूँ कि मुझे अपनी, तुम्हारी या हमारी आजादी नहीं, मुझे हम सबके हक की आजादी चाहिए। हम सबके हक की आजादी चाहिए। और मुझे गर्व है कि मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो ठुकराए हुए की शरण स्थली बन जाता है और 7 समंदर पार परदेशियों को भी अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कहकर बुलाता है। और यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। अंत में मैं कहना चाहूंगी कि जागे फिर एक बार सुप्त भारतीय भूमि, जागे फिर एक बार सुप्त भारतीय भूमि, ऐसी शक्ति भक्ति व्यक्ति व्यक्ति में उतार दे। अंततम तुम से विमुक्त हो समग्र देश, अंततम तुम से विमुक्त हो समग्र देश, ऐसी ज्ञान राशि के असीम खोल द्वार दे। पूजे इस देश को विशाल विश्व बार बार, पूजे इस देश को विशाल विश्व बार बार। वीणा वादिनी ऐसा दिव्य नूतन श्रृंगार दे, भाषा धर्म जाति के विवाद से बचे सदैव। शारदे माँ देश की स्वतंत्रता सवार दे, शारदे माँ देश की स्वतंत्रता सवार दे। जय हिंद, जय भारत।